अगर आपने भी अपना आईफोन iOS 26 यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा लैगी, स्लो एंड बैटरी में भी इशू आ रही है, और स्पेशली iOS 26.2 इसमें काफ़ी इश्यूज़ लोग बता रहे हैं, जिसके अंदर बैटरी का इशू भी आ रहा है, ओवरऑल फ़ोन भी थोड़ा स्टटर करता है। इनफैक्ट मेरा नया 17 Pro Max तक भी स्टटर करने लग गया है, मतलब विच इज़ वेरी सैड। मतलब मैं पुरानी जनरेशन का फ़ोन बोलूँ समझ आता है, बट लेटेस्ट जनरेशन में नहीं होना चाहिए था। ये एप्पल का सॉफ्टवेयर अच्छा ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करो टेक्निक इंडिया को, क्योंकि ऐसी काम की वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और टेलीग्राम फॉलो करो, कई बार वहाँ बढ़िया लूट डील्स आती है। इंस्टाग्राम पर शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स भी बहुत अच्छी बताता हूँ, तो वो भी ट्राई कर सकते हो। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप चाह रहे हो कि मेरा फ़ोन पहले जैसा बैटरी स्मूथ हो जाए, तो देखो रियलिटी चेक दे देता हूँ। बैटरी स्मूथ पहले जैसा तो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, बट ये मान के चलो कि काफ़ी बेहतर यूज़ करने के लिए हो जाएगा। और कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ आज मैं आपको, जिन सेटिंग से आपका फ़ोन ओवरऑल थोड़ा फास्टर हो जाएगा एंड थोड़ी बैटरी भी ज़्यादा देगा एंड बेहतर रहने वाला सिस्टम। तो फटाफट से वीडियो के अंदर जाते हैं विदाउट एनी फर्दर डिलेज, और मैं आपको स्क्रीन अपनी फ़ोन की तरफ ले जाता हूँ फटाक से। तो ये हो गया है, हमारा फ़ोन की तरफ स्क्रीन आ चुकी है, और ये है हमारा फ़ोन। आप करेंटली फ़ोन देख पा रहे हैं मेरा, ठीक है ना। अब इसके अंदर सिंपली फ़ोन को मैंने अनलॉक कर लिया है, सीधा मैंने जाना है सेटिंग्स के अंदर। तो सबसे पहली सेटिंग जो आपकी है वो होती है डिस्प्ले सेटिंग। आपने सेटिंग्स में डिस्प्ले के अंदर चले जाना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आप जाएंगे, और वहाँ जाके आपने लिक्विड ग्लास को क्लियर की जगह टिंटेड पे रखना है, क्योंकि ये जो क्लियर वाला ऑप्शन है ना, उसके चक्कर में आधा गेम खराब हो रहा है, और ये बहुत स्लो कर देता है फ़ोन को। एंड मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको टिंटेड पे रखें, और मैं भी इसको टिंटेड पे ही रखता हूँ। इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ओवरऑल फ़ोन की आपकी ज़्यादा डेटा कंजम्पशन नहीं करता बैकग्राउंड में, और ओवरऑल बढ़िया रहता है, ठीक है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि डार्क मोड रखें। वीडियो के पर्पज़ के लिए मैं लाइट रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आपको पता है मेरी शक्ल दिख रही होगी, बट मैं ज़्यादातर डार्क मोड रखता हूँ, क्योंकि उससे आपकी बैटरी भी प्रिजर्व रहती है, जो कि एक बहुत ज़्यादा बढ़िया सेटिंग रहती है। एंड इसके अलावा मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आप एक बैकग्राउंड ऐप रिफ़्रेश करके, आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है जिसको आप सर्च करेंगे बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड ऐप रिफ़्रेश आ जाएगा आपके पास। और इसके अंदर से उन्हीं ऐप्स को ऑन रखें जो एप्लीकेशन से आप मैसेजिंग ऑपरेट करते हैं। जैसे अब ये देखो, AB कॉफ़ी है, इसको मुझे नहीं रखना ऑन, क्योंकि मुझे मैसेजिंग ऑपरेट नहीं करता। Airbnb में मैसेजिंग आती है तो मैं करता हूँ। सिम वगैरह वाली एप्लीकेशंस है, मेरी बैंकिंग एप्लीकेशंस है, सिर्फ उन्हीं को इनेबल रखता हूँ। इसके अलावा मैं बाकी सारी एप्लीकेशंस को बंद रखता हूँ, क्योंकि वो बढ़िया ऑप्शन रहता है। इससे आपका बैकग्राउंड में एक्टिविटी कम रहती है, एंड ओवरऑल फ़ोन स्मूथ चलता है, एंड कम लोड पड़ता है आपके ओवरऑल फ़ोन के ऊपर, तो वो अच्छी रहती है। इसके अलावा एक और बेहतर सेटिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है वाईफाई के अंदर। अगर आप वाईफाई में जाएंगे तो ध्यान रखना है कि ये दोनों आप ऑफ रखना है। इससे आप स्कैम से भी बचेंगे, और ओवरऑल आपका फ़ोन बैकग्राउंड में ज़्यादा मतलब घूमेगा फिरेगा नहीं, और उसके चक्कर में आपकी बैटरी भी सेव होगी और हीटिंग कम होगी, परफॉर्मेंस आपकी ओवरऑल बेहतर देखने को मिलेगी आपके फ़ोन में, जो कि एक अच्छी बात है। एंड मैं आपको यही चीज़ का रिकमेंडेशन देता हूँ, तो आप ये कर सकते हो। ये है आपकी कुछ सेटिंग्स जो आपको डेफिनेटली यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा आप लेट्स से आपकी बैटरी में इशू आ रहा है, दो तरीके हैं। अगर आपकी बैटरी में इशू आ रहा है, अच्छे से नहीं चल रहा, तो आपके फ़ोन में अगर कोई पावर मोड आता है तो आप अडेप्टिव पावर मोड यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगी, आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत एडजस्ट होगी, उससे आपकी बैटरी बढ़ेगी। बट अगर आपका इशू परफॉर्मेंस का है तो आप इसको ऑफ रखें, क्योंकि मेरे को क्या रहता है, मेरे पर्सनल यूजेज में मुझे परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैटरी से, तो मैं इसको ऑफ रखना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये क्या करता है, बैटरी को बचाने के लिए आपकी परफॉर्मेंस एडजस्ट करता है, जो कि मुझे पसंद नहीं है, जिसमें आपकी ब्राइटनेस लो होती है एंड अदर एक्टिविटीज़ भी हो जाती है। तो मैं इसको बंद रखता हूँ, और मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो। इसके अलावा आप चार्जिंग लिमिट को डिपेंड करता है, अगर आप बाहर जा रहे हो जिस दिन, उस दिन 100 रखो। अदरवाइज घर में रहते हो या कम आपको बाहर ट्रैवल करना है और आपकी बैटरी लाइफ 100% चल रही है, तो आप 80 रख सकते हो। मेरे पर्सनली केस के अंदर मैं आज जैसे मुझे ट्रैवल करना है, तो मैं उस चीज़ को अंटिल टुमारो करके छोड़ सकता हूँ, कल वापस ये 80% पे अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो उससे 80% से ऊपर चार्ज नहीं होगा, बैटरी साइकिल प्रिजर्व रहेगी, ओवरऑल फ़ोन ज़्यादा बेटर रहेगा, और वो चीज़ मेरे को लगता है कि एक ज़्यादा काम की चीज़ रहेगी, और ओवरऑल आपका फ़ोन ज़्यादा सही से चलने वाला है। तो ये कुछ सेटिंग्स है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा आप लो पावर मोड यूज़ कर सकते हो। लो पावर मोड कब यूज़ करना है आपने, जब भी आप अपना क्या बोलते हैं, आपको फ़ोन एकदम अर्जेंट लेवल पे यूज़ करना है, और आपको लग रहा है कि भाई मेरे को बिल्कुल चलेगा नहीं, मेरा टाइम नहीं बचा। अदरवाइज़ आप डेली यूज़ में लो पावर यूज़ मत करो, उससे आपकी परफॉर्मेंस डिप होती है। बट हाँ, अगर बैटरी में बहुत इशू आ रहा है तो ऑब्वियसली फिर तो आपको लो पावर मोड यूज़ करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हीटिंग वगैरह हो रहा है, तो फ़ोन को जब भी चार्जिंग पे लगाओ, तो कोई भी कवर हो, चाहे कितना ही अच्छा कवर हो, कितनी ही बढ़िया ब्रांड का कवर हो, मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप उसको बिना कवर के ही चार्जिंग पे लगाओ, क्योंकि बिना कवर के चार्जिंग पे लगाओगे तो फ़ोन कम हीट होगा, मतलब ओवरऑल हीट डिसिपेशन अच्छी होगी, और फ़ोन की परफॉर्मेंस बेटर रहेगी, एंड ओवरऑल आपका फ़ोन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। अब भी अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता, तो अब आपने करना है फोर्स रीस्टार्ट। कैसे होगा, आपने वॉल्यूम अप दबाना है, फिर वॉल्यूम डाउन दबाना है, फिर लॉन्ग प्रेस ऑन पावर बटन दबाना है, और आपने ऐसे जब तक क्लिक करके रखना है जब तक आपका एप्पल लोगो नहीं आ जाता। उससे क्या होगा, बेसिकली आपका फ़ोन फोर्स रीस्टार्ट हो जाएगा, एंड आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि आपकी कैशे वगैरह
वगैरह क्लियर हो जाती है। एंड फिर भी आपका बेहतर नहीं चलता तो आपको एक बार iOS 26 को रीइंस्टॉल करना चाहिए। उसका प्रोसेस मैं जल्दी अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे रीइंस्टॉल कर सकते हैं बिना डेटा लॉस करे। तो ऐसी काम की वीडियोस के लिए टेक्निक इंडिया को फॉलो जरूर करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी एक नया आईफोन ले चुके हैं या उनको iOS 26 में दिक्कत आ रही है, आगे सेल्स में आईफोन लेने का प्लान कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।